Good evening, students. Today we will start the unit electrostatics. Now, electrostatics क्या है basically? Electrostatics is the study of behavior of charges at rest. Study of behavior and properties of charges. Behavior and properties of इसके charges की at rest. Properties of charges at rest. तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ चार्ज कि चार्ज क्या है, चार्जिंग के बारे में, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ चार्जिंग आर देयर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. नाउ वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब ये कह रहे हैं हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज कम्स फ्रॉम एटम. इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करते हैं तो इट कम्स फ्रॉम एटम. अब एटम में क्या होता है हमारे पास, ये एटम है, एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है. तो एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द एटम. तो अब ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये कहाँ से आया है, इट कम्स फ्रॉम द एटम. और ये जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, दीज आर द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम. आपसे पूछ लें व्हाट आर द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम, द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम. अब ये चार्जिंग कैसे होती है, अब मान लो हमने पहले भी पढ़ा है कि चार्ज का जो कंसेप्ट है वो कैसे आता है. आप किसी भी एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. तो हम एक कंसेप्ट में एक चीज पढ़ी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, कि जो एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यही डिसाइड करते हैं कि जो एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज आएगा. वैसे एज ए होल एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल because atom is electrically neutral because number of protons is always equal to number of electrons. Number of protons is always equal to the number of electrons. तो atom is electrically neutral but still जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम को ले लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ले तो 281 आता है हमारे पास. और हम जानते हैं कि किसी भी एटम की जो टेंडेंसी है कि वो अपने लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करना चाहता है, तो इट मींस इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन इजीली. तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा तो इट विल बिकम N+. तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे. तो इन दिस वे चार्जिंग कैसे हो रही है, बेसिकली चार्जिंग इज डन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज में एक आपके पास पार्टिकल्स आए प्रोटॉन्स और एक आया है इलेक्ट्रॉन. अब ये जो प्रोटॉन है इस पे चार्ज होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसको हम लेते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग, इनके मास के बारे में बात करते हैं. मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻
1.67 into 10 raised to power minus 27 kg and mass of electron is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. ठीक है. नाउ Q, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस Q इज इक्वल टू I इंटू टी. Q इज इक्वल टू I इंटू टी. तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स की बात करें तो 1 कूलम, इसकी यूनिट को हम बोलते हैं कूलम एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर. करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर एंड टाइम की सेकंड. तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड. हाउ वी विल डिफाइन 1 कूलम? इफ इन ए कंडक्टर current of 1 ampere, if in a conductor current of 1 ampere flows for 1 second, then charge is said to be 1 coulomb. ठीक है. अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है, then that unit is known as 1 coulomb, that charge is known as 1 coulomb. ठीक है. अब इसमें है हमारे पास, हमने नेक्स्ट में कहा कि कंसेप्ट ऑफ चार्ज के बाद हम देखते हैं कि ये जो चार्जिंग है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. नॉर्मल सी बात हम करते हैं. फॉर एग्जांपल हम मैग्नेट्स को भी देखते हैं. मैग्नेट्स हमने सबने देखे हुए होंगे. अब मैग्नेट्स में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ होता है. ठीक है. यहाँ भी एक नॉर्थ है, एक साउथ. 2 मैग्नेट अगर हम लेते हैं और साउथ और नॉर्थ को नजदीक लेके आते हैं तो हम फील करते हैं, एक फोर्स फील करते हैं और मैग्नेट जो है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं. तो ये जो फोर्स मैग्नेट फील करते हैं इसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स. अट्रैक्टिव फोर्स. अब जैसे मैग्नेट्स के पास फोर्स होती है, ऐसे ही चार्जेस के पास भी क्या होता है? फोर्स होता है. एटम के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्रिएट करता है? फोर्स क्रिएट करता है. और वो फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इसको हम कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं. जैसे कि एक सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक है, एंड एक ग्लास रोड है. ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया. ठीक है. एक ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर दिया तो जो ग्लास रोड है उस पे चार्जिंग आ गई. चार्जिंग इज डन बाय रबिंग. तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है. साइमल्टेनियसली हमने एक और ले लिया, सिल्क क्लॉथ ही ले लिया. ठीक है. सिल्क क्लॉथ से ही हमने फिर से ग्लास रोड को रब किया और उस ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है. अब ये दोनों में ना हमने क्या किया, दोनों को, अब ये 2 ग्लास रोड्स हैं. ठीक है. दोनों सेम चार्ज की आई क्योंकि हमने दोनों को ही सिल्क क्लॉथ से रब किया था. अब इन दोनों ग्लास रोड को जब एक दूसरे के नजदीक लेकर आएंगे, इन दोनों ग्लास रोड को अगर एक दूसरे के हम नजदीक लेकर आएंगे तो क्या फील होगा कि ये एक दूसरे पे कोई फोर्स लगा रही हैं और वो फोर्स भी कैसे कि एक दूसरे को दूर धका रही है. तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रिपल्सिव फोर्स. रिपल्सिव फोर्स. ये कैसे देखा? अभी ये दो जब लाइट, क्योंकि दोनों को सेम सब्सटेंस से रब किया था, इट मीन्स यहाँ क्या है, दोनों पे सेम ही चार्ज आएगा. तो सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस, जब सिमिलर चार्जेस को, व्हेन सिमिलर चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर देन दे रिपेल ईच अदर. ब्रॉट क्लोजर देन दे रिपेल. तो उनके बीच में कौन सी फोर्स आएगी? रिपल्सिव फोर्स आएगी. ठीक है. अब इसी को एक दूसरे वे में समझ लेते हैं कि हम ले लेते हैं, एक प्लास्टिक रोड है, एक तो हमारे पास वही ग्लास रोड ही है, उसको हमने सिल्क से रब किया है. ये ग्लास रोड है, इसको हमने सिल्क से रब किया है. दूसरी हमने ले लिया, एक प्लास्टिक की रोड है, प्लास्टिक रोड है और उसको हमने रब किया है वूल से, उसको हमने वूल से रब किया है. तो
ये जो प्लास्टिक रोड है इसको वूल से रब करने पे इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे होता है, बेसिकली ये हमारे पास एक फाइबोनिक सीरीज होती है जिसमें जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का, जैसे मैं कुछ के एग्जांपल आपको लिख लेती हूँ। फर सबसे ऊपर हाईएस्ट पे आता है हमारे पास फर, फिर वैक्स, फिर ग्लास, यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा आई थिंक, यहां लिख लेते हैं फर, वैक्स, ग्लास, पेपर, सिल्क, ये ऑर्डर है। अभी इसी के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। रबड़, यानी कि इस ऑर्डर में क्या है, अगर हम फर को वैक्स को फर से रब करेंगे तो हमारे पास फर पे पॉजिटिव चार्ज होगा और वैक्स पे नेगेटिव। अब अगर वैक्स और ग्लास को आपस में रब करते हैं तो उस केस में क्या आएगा, हमारे पास वैक्स पे पॉजिटिव आएगा और ग्लास पे नेगेटिव। ठीक है, फिर मैं अगर ग्लास को सिल्क से रब कर दूं, जैसे अभी हमने किया सिल्क क्लॉथ इसमें काफी नीचे है, जो सीरीज में नीचे है उस पे नेगेटिव आएगा, जो ऊपर है उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। और ग्लास रोड इसमें काफी ऊपर है तो ग्लास रोड को सिल्क से रब करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी सीरीज में फर यानी कि वूल जो है, वूल भी हाईएस्ट ऑर्डर पे आती है। ठीक है, वूल से आप किसी को भी रब करोगे तो वूल विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर सब्सटेंस विल हैव नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स प्लास्टिक जो रोड है उसके पास कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और फिर जब ये नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रोड है, इसको मैं पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड के नजदीक जब हम लेके आएंगे तो हम क्या देखेंगे, दैट दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड ईच अदर। इट मीन्स इनके बीच में कैसा फोर्स आ गया, अट्रैक्टिव फोर्स। इनके बीच में कैसा फोर्स आ गया, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो यहां से एटम हैज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज विल क्रिएट फोर्स एंड दैट फोर्स में भी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि किस सब्सटेंस पे क्या चार्ज है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम देखें लाइक चार्जेस, यहाँ जो हमने किया था ग्लास रोड rubbed with silk bring near to the glass rod, other glass rod rubbed with silk, तो क्या आया था, लाइक चार्जेस थे उनके ऊपर और लाइक चार्जेस के बीच में हमने क्या देखा, रिपल्सन। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट आया था अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या आएगा हमारे पास, अट्रैक्शन, यानी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये कंसेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग कैसे हो सकती है। चार्जिंग के कितने सारे मेथड्स हैं। एक तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि रबिंग से हो सकता है। हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, एंड सिल्क क्लॉथ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो है हमारे पास कि रबिंग से भी क्या होता है, चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा है फ्रिक्शन में भी क्या, फ्रिक्शन हमने पढ़ा है, जब एक ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन क्या होती है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन दैट आल्सो क्रिएट चार्जेस। जैसे हम दो पत्थर को जब घिसते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होती है तो उससे भी चार्जिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट आप फ्लोर पर खींच के लेके जाएंगे तो वो क्या है, उससे भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उससे भी क्या होगा, चार्जिंग होगी। थर्ड वन है कंडक्शन, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो फिनोमिना है वो हमारा इंडक्शन। ये मेन है हमारे पास। अब कंडक्शन में क्या है, जब किसी फिजिकल कांटेक्ट से कोई चार्ज का ट्रांसफर होता है, मान लो कि एक सब्सटेंस है, चार्ज्ड सब्सटेंस है, और हमने उसको वायर से जोड़ दिया और उसको फिर आगे किसी और सब्सटेंस से जोड़ दिया, तो चार्ज जो है ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके यहाँ जाएंगे तो इसमें भी चार्जिंग होगी। दैट चार्जिंग इज नोन एज कंडक्शन।
एंड जो नेक्स्ट फिनोमिना है इंडक्शन। इंडक्शन में अब क्या है हमारे पास, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में क्या है, व्हेन वी डू नॉट यूज एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, वी डू नॉट यूज एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, यहां पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कोई वायर नहीं लगी हुई आपस में दो सब्सटेंसेस के बीच में, बट स्टिल चार्जिंग हो रही है, तो दैट फिनोमिना इज नोन एज इंडक्शन। ठीक है, व्हेन चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, दैट फिनोमिना ऑफ चार्जिंग इज नोन एज इंडक्शन। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एक स्फीयर ले लेते हैं। इंडक्शन के फिनोमिना को समझने के लिए हम एक स्फीयर ले लेते हैं। ये एक स्फीयर है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब हम वैसे भी कह रहे हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये अभी न्यूट्रल है, मतलब ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ना इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं। एक रोड है, एक रोड है। कैसी रोड है वो? नेगेटिवली चार्ज रोड है। उस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब जो नेगेटिवली चार्ज रोड जब इस स्फीयर के नजदीक हम लेकर आते हैं, जब ये नेगेटिवली चार्ज रोड हम इस स्फीयर के नजदीक लेकर आते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, क्योंकि आपको पता है अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, वो स्फीयर के अपोजिट साइड में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस में हमारे पास ये हो जाएगा। अब थर्ड केस लेते हैं। यही रोड है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और अब हमने क्या किया, ये जो स्फीयर थी, इस स्फीयर को अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दी इसकी, इसको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग कर दिया, इट मीन्स स्फीयर इटसेल्फ इज ए गुड कंडक्टर, और स्फीयर का साइज बहुत बड़ा होता है, तो स्फीयर की जो पोटेंशियल है वो लो होती है, और यहाँ हाई पोटेंशियल है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स अब क्या करेंगे? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? अब क्या बच जाएगा? यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले जाएंगे, यानी कि थर्ड केस में हमारे पास ये हो जाएगा। अब फोर्थ जो सिचुएशन होगी, अब रोड हमारे पास ऐसी है, और ये स्फीयर है, वही स्फीयर है। फोर्थ केस में क्या होगा? हमने क्या किया? अर्थिंग को हटा दिया, ठीक है। जब हम अर्थिंग को हटा रहे हैं, स्टिल देयर इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अभी भी वही है, उसी साइड में, रोड की तरफ। बट अब अगर हम इस रोड को बहुत दूर मूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी स्फीयर के ऊपर, ठीक है। पूरी स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो स्टार्टिंग में क्या था? स्फीयर तो न्यूट्रल थी, स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। लेकिन एंड में हमारे पास क्या आ गया? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर आ गई, और इस पूरे के पूरे फिनोमिना में हमारा कहीं भी एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हुआ है। हर जगह क्या है? रोड और स्फीयर के बीच में देयर इज सम गैप बिटवीन द रोड एंड स्फीयर, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, या व्हेन चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टेक्ट, दैट फिनोमिना इज नोन एज इंडक्शन। उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? इंडक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसमें है, अब एक दो छोटी सी बातें पूछ लेते हैं। अभी हमने कहा कंसेप्ट ऑफ चार्ज हमने पढ़ लिया, चार्जिंग देख लिया, किस किस मेथड से हो सकती है, फ्रिक्शन से हो सकती है, रबिंग से हो सकती है, कंडक्शन से हो सकती है, और इंडक्शन से हो सकती है। हम आपको क्वेश्चन दे सकता है पेपर में कि हाउ वी विल गेट ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर फ्रॉम ए न्यूट्रल स्फीयर,
कि एक न्यूट्रल स्फीयर है और उससे हम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन, जो हमने अभी अभी करके देखा। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिटिव नेचर। ठीक है, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, algebraic sum of all the charges. For example, if there are number of charges, q1 is equal to 2 microcoulomb, q2 is equal to 3 microcoulomb, and q3 is equal to minus 4 microcoulomb. This is given. Then the total charge on that substance is, total charge q is equal to q1 plus q2 plus q3, and this is equal to 2 माइक्रोकूलम को, माइक्रो को जब आप कैलकुलेट करो तो हमेशा ध्यान रखना Q1 को हम लास्ट में लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम। ठीक है, अभी हम इसको डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 - 4 माइक्रोकूलम। तो ये हमारे पास आ गया 5 - 4 यानी कि 1 माइक्रोकूलम, इट मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। टोटल चार्ज इज इक्वल टू दिस। तो चार्ज इज एडिटिव, कि चार्ज क्या है, एडिटिव। चार्ज का नेचर कैसा है, एडिटिव नेचर है, ATTIV। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है, नेक्स्ट है पोलैरिटी। पोलैरिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। पोलैरिटी इज ए प्रॉपर्टी विच डिस्टिंग्विश द काइंड ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस के टाइप्स के किस तरह के चार्जेस हैं उसको डिस्टिंग्विश करती है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्जिंग में हमने क्या देखा था अभी तक, एक सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। Similar charges repel each other and unlike charges क्या करते हैं, attract each other, attract each other। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको अकेला भी डिस्क्राइब करना दे देते हैं पेपर में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखो सबसे पहली बात है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, कि क्वांटाइजेशन का मतलब है कॉन्टिन्यूटी का होना। कोई भी इक्वेशन अगर उसमें कॉन्टिन्यूटी है, दैट मीन्स दैट इक्वेशन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, हम एक नॉर्मल इक्वेशन हम बहुत पहले पढ़ते आते हैं कि E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक, और अगर इसको ही मैं लिख दूं E इज इक्वल टू NH म्यू। ठीक है, अब E इक्वल टू एच म्यू तो मतलब कोई एक ही वैल्यू उसने डिस्क्राइब की, लेकिन E इज इक्वल टू NH म्यू मतलब N इज इक्वल टू 1 2 3 एनीथिंग। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1H म्यू, 2H म्यू, 3H म्यू। देयर इज कॉन्टिन्यूटी ना, and if there is continuity in an equation that means that equation is quantized। तो चार्ज क्या है, Q is equal to प्लस माइनस NE, ये हमारे पास फार्मूला है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ये n क्या है, n is equal to 1 2 3, there is continuity in this equation। ठीक है, it means this equation is quantized। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से हम क्या देखते हैं, E हो गया, 2E हो गया, फिर 3 हो गया है ना, फिर 4 हो गया। तो इस इक्वेशन में कॉन्टिन्यूटी शो हो रही है, इट मीन्स तो चार्ज की इक्वेशन है वो कैसी है, क्वांटाइज्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ। एडिटिव नेचर हमने किया ही था चार्ज का। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक क्वेश्चन पूछ लें कि एक प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट है, इस प्लेट के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है।
plate has 5 electron and 3 proton, then what is the total charge? Then what is the total charge on the plate? On the plate. ठीक है, ये एक प्लेट। अब इसमें क्या होगा, देखो कोई भी इशू नहीं है घबराने का। हमने वैल्यू पढ़ी चार्ज में, क्या पढ़ा हमने, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैग्नीट्यूड को देखें तो दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड को जब देखते हैं तो दोनों का सेम है। सिर्फ क्या होगा, अगर हम प्रोटॉन ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, और अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको कुछ भी टोटल चार्ज अगर हम निकालना है, टोटल Q इज इक्वल टू 5E। ठीक है, अब इस पे क्या है, प्लस चार्ज होगा, प्लस इसको माइनस का कर लीजिए, 5 को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होगा तो प्रोटॉन का प्लस होगा, -5E + 3E इज इक्वल टू -2E। ठीक है, और E की वैल्यू क्या है आपके पास, वो पुट कर दीजिए या, ठीक है, ऐसे इसको निकाल सकते हैं। E क्या होगा, आप देखो डायरेक्शन हम पहले ही लगा चुके हैं, और E को हम ले लेंगे, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। और अगर आपके पास वैल्यू आई थी टोटल चार्ज की -2E, तो इट मीन्स वैल्यू क्या आ गई, -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इट मीन्स 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। And the next one is conservation of charge. Conservation of charge. Charge is conserved. ठीक है, कंजर्वेशन लॉज हमने बहुत पढ़े हैं। पहले एनर्जी इज कंजर्व्ड पढ़ा है ना, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड में भी हमने क्या पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिमिलर चार्ज जो है, चार्ज किसी रिएक्शन में किसी में ना क्रिएट किया जा सकता है, नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने किया था अभी, ग्लास रोड को रब किया हमने, ठीक है, मान लो कि ग्लास रोड को हम सिल्क से रब करते हैं। ठीक है, ग्लास रोड को हमने सिल्क से रब किया, देन ग्लास रोड विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क विल हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब लेकिन टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज तो इन दोनों का सम होगा। टोटल चार्ज इज द सम ऑफ दिस टू चार्जेस, इट मींस टोटल चार्ज इज 0। ठीक है, टोटल चार्ज क्या होता है 0 यहाँ पे। तो इट मीन्स चार्ज क्या हुआ, चार्ज तो वही रहा जो, तो टोटल चार्ज जो सिस्टम का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक है, और चार्जिंग का एक बात आप अच्छे से ध्यान ही रखें, चार्जिंग क्यों होती है, बाय द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आप हमेशा ध्यान रखें, तो ये कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्जिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके, थैंक यू।